सच्ची कहानी बदबख्त। किस्त नंबर 4। बख्ती ने बौखला कर धक्का देने वाले को देखा। वो बिंदिया नहीं बाबू था। उसने हैरत से बाबू को देखा जिसकी आंखों और चेहरे से इसकी बदनीति छलक रही थी। अभी वो खुद को संभाल ही नहीं पाती कि बाबू इस पर भूखे शिकार की तरह लपका। इसने खुर को बचाकर अंदर भागना चाहा पर बाबू ने इसे बुरी तरह जदोकोब किया। वो दुखियारी खौफ के मारे चला भी ना सकी। क्या कर रही हैं, अब छोड़ी मुझे। अरे मेरी रानी, 2 साल में तड़पता रहा, मेरे अरमान मचलते रही। आज ये मौका हाथ लगा, कैसे छोड़ दूं तुझे। खुद को छुड़ाने में इस कमीज आगे से फट गई। उसने भागना चाहा अंदर, लेकिन बाबू ने दोबारा उसे अपने शिकंजे में लिया। भागती क्यों है, मुझसे प्यार करता हूं, तुझसे मेरी जान, ऐसे ना तड़पा। वो अपने एविश खोते एवी बोला। बख्ती चाहती एवी भी खुद को इसके शिकंजे से बचा ना सकी। वो इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता, लेकिन कुदरत को कुछ वही मंजूर था। गोपाल अपना वॉलेट घर भूल गया था। वो घर की तरफ वापस आया। इसी वक्त गोपाल लॉक खोलकर अंदर आया तो बख्ती की सिसकियों भरी आवाज सुनी। छोड़ दो मुझे, क्या कर रही हो। गोपाल भागता एवा लानिज में आया, जहां बख्ती को बाबू के शिकंजे में देखकर तिलमिला उठा और इसे पीछे से गिरेबान से पकड़कर खींचा तो बाबू सटपटा गया। गोपाल ने चमाटों की बरसात कर दी इस पर। बेगैरत बेशर्म इंसान, तेरी इतनी एमत के तो ने मेरी बख्ती पर हाथ डाला। बख्ती ने जल्दी से खुद को तख्त पर बिछी चादर से लपेटा। वो गोपाल को धक्का देकर बोला, बस कर चाचा, मुझे क्यों मारता है, पहले अपने गिरेबान में झांक। तेरा क्या रिश्ता है बख्ती से, मैं अच्छी तरह जानता हूं। गोपाल ने इसका गिरेबान पकड़ा। क्या रिश्ता है, बता जरा, क्या खन्नास भरा एवा है तेरे दिमाग में। बाबू ने गोपाल को धक्का देकर सोफे पर पटखा। खन्नास मेरे दिमाग में नहीं, तेरे दिल में भी है। तेरी बेटी नहीं है, ये बस दिखावा है दुनिया के सामने का। अंदर का मामला में जानता हूं कुछ और ही है। गोपाल चलाकर उठा। बकवास बंद कर अपनी और दफ हो जा यहां से, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। बाबू की बात सुनकर बख्ती का दिल चाहे जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। शर्म के मारे इसकी सांसें रुक गई। बस बस जा, चला मत, वरना अभी 1 मिनट में पूरा मोहल्ला जमा करके तेरी असलियत खोल दूंगा। गोपाल ने हैरत से फटी आंखों से उसे देखा। वो अपनी शर्ट के बटन बंद करके बोला, जा रहा हूं अभी, लेकिन कल तक बख्ती मेरे हवाले न की तो याद रखना, तुझे तेरी बेटियों के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। बाबू की धमकी सुनकर गोपाल के एविश उड़ गई। लानिज के गेट से वो फिर पलटा। बस बहुत कर लिए ऐश तूने, अब बख्ती मेरी है। सिर्फ 24 घंटे का वक्त है तेरे पास, ले आना इसे कल मेरे पास, वरना मुझे जानता है फिर बख्ती तो मैं ले जानेगा, लेकिन तो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएगा। और तेरी बीवी और बेटियों को बख्ती बनने में जरा देर नहीं लगनी। जी शाह जी, अभी अभी पहुंचा हूं। आपकी अमानत मेरी तहवील में ही है। आप बेफिक्र रहे, आज अब तक पहुंच जाएगी। पसंद तो आपको बहुत ही, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है। जी, आपके लिए ही स्पेशल लाया हूं। पसंद अग तो मुन्ह मांगी कीमत लोनिगा पेरर। आज 3 दिन बाद जाजुब की आवाज सब कर वो दरवाजे पर आकर उसकी बातें सुनने लगी, जो फोन पर शाहजी से मुखातिब था। अब बस शाम तक इंतजार कर ले। फोन काट कर वो निमल के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे से लगी निमल इसके पैरों में आ गिरी। से अपने कदमों में पड़ा देखकर मुस्कुराया। निकल सारी अक्कड़ आ गया दिमाग ठिकाने। वो दरवाजा पकड़कर खड़ी एओ, क्योंकि इतने भारी शरारे में खुद को संभाल कर थक गई थी। शुक्र करो दिमाग अभी तक ठिकाने ही है, वरना कदमों में मेरे तुम होते। जाजुब का कहकहा पूरे कमरे में गूंजा। कदमों में कौन पड़ा किसके, ये मंजर तो देख लिया मैंने। खैर अपना हुलिया दुरुस्त करो, मुन हाथ धो लो, जाना है तुमने मेरे साथ। वो उसकी बातें सुन चुकी थी। अपने अंदर का खौफ छुपाकर बोली, क्यों, कहाँ लेकर जागे मुझे। वो उसके करीब एवा, जहां मेरा दिल चाहेगा, नहीं जाना मुझे कहीं भी। जाजुब गुस्से और एनस के मिले जले एहसास से बोला, मैंने क्या कहा है तुमसे, अपनी छोड़ो मेरी सुनो।
वो पूरी एम्त जमा करके उसे धमकाने के अंदाज में बोली, अगर तुमने मुझे कुछ देर में मेरे घर रवाना ना किया तो मैं यहाँ से भाग जानेगी, अपनी जान दे दोनेगी। जाजुब अबरू उचक्का कर बोला, उचे ना ये ना, चलो देखते हैं कितनी एम्त है तुम में। पहले अपना मुंह तो धो लो, ऐसे लग रहा जैसे बिल्लियों ने चाटा है। गोपाल बख्ती को लेकर किसी अहमद के घर पहुंचा। बख्ती ने घर को चारों तरफ देखा। काफी पुराना और खस्ता हाल घर था, जहां एक उधेड़ उम्र औरत व्हीलचेयर पर बैठी उसे घोर रही थी। अहमद बे, मेरी अमानत है, ये मेरी बच्ची, उसे तुम काम पर किसी के घर लगवा दो और ये कुछ रकम भी रख लो। गोपाल की बात सुनकर बख्ती ने रोते एवी उसे देखा। गोपाल ने इसके आंसू पूंछकर उसके सर पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैंने अब तक तेरी हिफाजत बड़ी मुश्किल से की और तूने भी मेरे घर किसी से ना गुजरने वाली जिंदगी गुजारी। अब मैं तेरी हिफाजत नहीं कर सकता, तुझे इस नापाक इंसान से बचाने के लिए यहाँ लाया हूँ। बख्ती हिचकियों से रो पड़ी। ना रो मेरी बच्ची, में आता रहोनीगा तुझसे मिलने। बख्ती इनके सीने से लिपट गई। गोपाल ने आंसू रोककर खुद से अलग किया तो बख्ती ने उसको वास्कट से पकड़ लिया। मामा जी, ऐसे न छोड़ी मुझे, आपके साथ तले जीती रहूं अब तक, अब से जुदा नहीं हो सकती। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी धूप, मेरी चे, मेरा दर्द, सब कुछ अब ही तो है। वो बच्चों की तरह रोते एवी बोली, मामा जी आप इतनी जल्दी डर गई बाबू से? गोपाल इससे मुंह छुपाकर बोला, नहीं, मैं इससे नहीं डरता, तेरी इज्जत से डर रहा हूं। मेरी बच्ची समझ में मजबूर हूं बहुत। नहीं मामा जी, मजबूर नहीं है, बल्कि बहुत कमजोर है। मेरे नाम से अपना दामन बचा रही है, अब भी बनगी, अब भी दुनिया वाले। बख्ती के गिले में आंसू फंस कर रहेगी। वो अपना मासूम सा चेहरा एक तरफ झुकाकर बोली, मामा जी, मैं आपकी अपनी बेटी होती तब भी आप ऐसा करते, मुझे छोड़ देते लोगों के आसरे। इसका सवाल सुनकर गोपाल के सारे जब्त टूट गई। बख्ती तो मुझे दुनिया में सबसे प्यारी है, लेकिन मेरी अपनी बेटी नहीं, ये दुनिया जानती है। बस इसी खौफ ने मुझे कमजोर और बुज़दिल बनाया है। तो नहीं जानती, तुझे संसार कर देंगे लोग मेरे साथ। वो मासूमियत से बोली, मामा जी, संसार करना क्या होता है मुझे नहीं मालूम। वो इससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। तुझे वक्त समझा देगा। नहीं मामा जी, वक्त को तो शायद बहुत वक्त लगता समझाने में, लेकिन अपने खुद पर वक्त आते ही समझा दिया कि बख्ती आपको बस इतनी सी अजीज है कि आप नहीं चाहते कि को और बख्ती जैसी बदबख्त बने। हाँ ठीक कहा तूने, बिल्कुल। बस अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ जल्द निगाह तुझसे मिलने। मामा जी, बख्ती की दिल चीरने वाली दर्द भरी आवाज पर वो पलटा। मुझे पता है अब आप कभी नहीं गए मुझसे मिलने, ये हमारी अलविदाई मुलाकात है। गोपाल को अपना सांस रुकता एवा महसूस एवा। इससे पहले कि बख्ती के सवाल इसकी जान ले लेते, वो वहां से तेज कदमों से चल पड़ा। बख्ती इस बच्चे की तरह भागी गोपाल के पीछे, जैसे को बच्चा बिलकुत्ता एवा माँ के पीछे भागता है। वो गोपाल की टांगों से चिपक गई। गोपाल ने इसे नजरअंदाज किया और खुद को छड़ाकर चला गया। निमल बहुत परेशान थी कि जाजुब उसे कहाँ ले जाना चाह रहा था। क्या वाकई वो उसे शाहजी के लिए उठाकर लाया था और अब उसे बीच कर मुंह मांगे पैसे वसूल करेगा? नहीं निमल नहीं, तेरी गैरत ये गवारा कैसे करेगी कि तेरी कीमत लगाए को। निमल ने एम्त करके अपनी कमर किसी और बिखरे एवी बालों का किस कर जोड़ा बनाकर उठी। कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था। वो दबे कदमों बाहर निकली। आसपास झांका, इसे को भी नजर ना आया। इसने मेन गेट की तरफ अपने कदम बढ़े। एकदम किसी ने इसका हाथ पकड़ा तो उछल कर वो पीछे मुड़ी। असद था। कहाँ भाग रही हो? हाथ छोड़ो मेरा, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं। रास्ता में निकाल लूंगी, तुम छोड़ो मुझे। यहां से सारे रास्ते मौत की तरफ जाते हैं, इस समझ टुक कर बैठो। वो उसे हाथ से घसीट कर अंदर ले जाने लगा। निमल भागने का ये मौका गिनवाना नहीं चाहती थी। इसकी नजर टेबल पर पड़े कांच के जुग पर पड़ी। असद के हाथ पर चाक काटकर इसने हाथ छुड़ाया और दूसरे ही पिल कांच का जुग उसके सर पर दे मारा। असद के सर से पानी की तरह खून बहने लगा।
اسد کو پیچھے موڑ کر دیکھا اور آگے سے بے خبر تیزی سے بھاگتے ایوی وہ کسی سے اتنی بری طرح ٹکرا کہ اس کا سر چکرا کر رہ گیا، وہ پیچھے کو بہت برے طریقے سے گرتی، لیکن جاذب کی بانہوں نے اسے تھام لیا۔ عامر کا غصہ قابو سے باہر تھا۔ یار سمجھتی کیا ہے یہ، خود کو خون دیکھ اس کا، میرا بس نہیں چل رہا، جی چاہ رہا ہے خون پی جائے اس کا میں۔ جاذب نے بڑی مشکل سے اسے روکا، چھوڑ دے یار، جا رہی ہے وہ یہاں سے، آج لے جا اس کو جتنی جلدی ہو سکے ورنہ میں قسم سے جان سے مار دوں گا اس کو اب۔ نمل ڈری سہمی ان کی باتیں سن رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب ان کے ہاتھوں اس کی خیر نہیں، وہ اپنی خیر کی دعائیں مانگنے لگی۔ یا اللہ اب تک تو نے مجھے ان سے محفوظ رکھا، آگے بھی میری لاج رکھنا، اے میری رب میں خود کو تیرے سپرد کرتی ہوں، میری حفاظت کرنا۔ جاذب شام ڈھلتے ہی اس کے کمرے میں آیا۔ اٹھو۔ کیوں؟ وہ ڈیٹوں کی طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ جاذب دانت پیستے ایوی بولا، زیادہ آنکھیں مت گے مجھے۔ کیوں نہ گے؟ نکال دو گے تم؟ نہیں نکالوں گا نہیں، چوووم لونگا۔ نمل کی پلکیں شرم سے جھک گئی، وہ آنکھوں میں شرارت لیے اس کی طرف جھک کر بڑی سریلی آواز میں گنگنایا، جھکی جھکی نظر تیری کمال کر گئی۔ نمل نے پلکیں اٹھا کر دیکھا، اٹھی جو ایک بار تو بے حال کر گئی۔ نمل اس کے شاعرانہ انداز پر تلملا اٹھی، بکواس بند کرو اپنی، اور کان کھول کے سن لو، میں یہاں سے اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں جانے گی۔ نہ میری جان، غصہ نہیں، جان نہیں میں تم جیسے گھٹیا انسان کی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، منہ بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ نیچے فرش پر بیٹھ نہیں جانا مجھے تم جیسے وحشی آوارہ کے ساتھ۔ جاذب گہری سانس لے کر اپنا غصہ دبا کر بولا، مجھے نہ سننے کی عادت نہیں، یہ تم ہو جس کو بخشا ایوا میں نے تمہاری جگہ کو، اور ہوتا تو زمین میں گاڑ دیتا اسے میں، تو گاڑ دو مجھے بھی، وہ بلند آواز میں بولی۔ دیکھو آخری بار کہہ رہا ہوں، تم آخری بار بولو، پہلی بار، لیکن میں بار بار کہونگی نہیں، نہیں نہیں۔ جاذب کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی وہ۔ جاذب نے غصے سے اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی کی سیٹ پر جا پٹخا، اب جتنی بک بک کرنی ہے کرتی رہنا۔ جاذب نے سیٹ بیلٹ کے ساتھ اسے باندھ دیا، ساتھ میں اس کے ہاتھ بھی، اور اونچی آواز میں گانے چلا کر خود گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ نمل کے شور سے اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی اس کی فریاد اور التجا میوزک کی نظر ہوتا رہا۔ جاذب کی گاڑی رات کے پہر بالکل کسی سنسان پہاڑی علاقے میں رکی۔ وہ نمل کے منہ پر ٹیپ لگا کر گاڑی سے باہر نکلا۔ آتا ہوں میں کچھ دیر میں۔ نمل اسے ایک بیگ اٹیئی دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ جاذب اس کی نظروں سے اوجھل ایوا تو اس نے جلدی سے خود کو کھولا اور گاڑی سے اتری۔ وہ سمندر کا کنارہ تھا، دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہ تھا سوا ریت اور سمندر کے شور کے۔ نمل پہاڑوں کی طرف بھاگی، گرتے سنبھلتے وہ کافی دور جا چکی تھی۔ پہاڑوں پر چڑھتے چڑھتے اس کے ہاتھ پاہیں زخمی ہوگی۔ وہاں موجود سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھتے ایوی اسے باہر طرف کچی پکی آبادی نظر آئی۔ وہ خوشی سے پھولی نہیں سما اور جلدی سے پہاڑ کے باہر طرف جانے لگی۔ وہ تھک کر ہان پتی کامتی سانسوں کے ساتھ پل بھر بیٹھی ہی تھی کہ کسی کے مضبوط آہنی ہاتھوں نے اسے گھیر لیا۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کوئی دوسرا شکاری بھی اس کی تاک لگائی اس سے کچھ فاصلے پر چھپا بیٹھا ہے۔ جاری ہے قسط نمبر 5۔ ارے او منحوس کہاں مرگ ہے تو؟ دیوی نے گھر میں داخل ہوتے اسے پکارا، بندیا جا دیکھ سو رہی ہوگی منحوس کو جگا، میرا سر دبا کر دے۔ بندیا نے اسے پورے گھر میں ڈھونڈا، وہ موجود نہیں تھی۔ اماں اماں بندیا بھاگتی وہ نہیں ہے اماں گھر میں۔ ارے رات کافی ہو رہی، ڈر کے کہیں کسی کونے میں گھسی ہوگی، جا دیکھ۔ اماں میں پورا گھر دیکھی ہوں، وہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے نمل کی طرح بھاگ ہے کسی کے ساتھ۔ دیوی بیٹی کو پیچھے دھکا دے کر اٹھی، بکواس نہ کر، فالتو نہیں جا سکتی وہ کہیں بھی۔ بختی او بدبخت، وہ آوازیں لگاتی اسے ڈھونڈنے لگی، پر بختی کا نام و نشان نہیں تھا۔
फोन मिला अपने बाप को जल्दी से बता उसे धूल झोंक हमारी आंखों में कम नस्ल ने दिखा दी अपनी असलियत भाग अपने यार के साथ। बिंदिया हैरत से बोली अम्मा मुझे तो लगता है ये निमल और बदबख्त दोनों का प्लान था। पहले वो भागी सारे जेवर लेकर, अब 3 दिन बाद ये। देवी ने जल्दी से सीने पर हाथ रखा। हाय भगवान, चेक कर सारी अलमारियां कहीं वो भी ना सब साथ ले हो। जाजुब चाबियां उंगली में घुमाता गाड़ी के पास आया तो अंदर निमल को ना पाकर उसके ऐविश उड़ गई। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, कहां चली गई। जाजुब ने अपनी गिन निकाली और उसे ढूंढने लगा। इसका नाम भी नहीं आता था, किस तरह इसे आवाज देता। अल्लाह का नाम लेकर वो पहाड़ों की तरफ हो लिया। निमल को 2 आदमियों ने बड़ी मुश्किल से काबू किया। एक ने इसे टांगों से पकड़ा और दूसरे ने बाजुहे से। वो चला बहुत, लेकिन इसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर समंदर की लहरों में गुम हो गई। निमल ने बहुत हाथ पाहे मारे। यार लड़की है या आफत संभाले नहीं संभल रही। इसकी पाहे बांध निकालते हैं अभी इसकी अक्कड़ सारी। इनमें से एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने इसके पाहे बांधे तो निमल की लात इसके मुंह पर लगी। उसने गुस्से से 2-4 चमाटे निमल के मुंह पर मारे। चमाटे इतनी जोरदार थीं कि निमल की कान की लो बजने लगे। इन दोनों ने इसे घसीटकर बड़े से पत्थर पर लुटाया। निमल की रूह भी कांप उठी कि आज वो नहीं बचने वाली। अल्लाह को याद करके इसने पूरे जोर से जाजुब को आवाजें लगाए। जाजुब, जाजुब, जाजुब। वो चुप कर किसको बिला रही है? अपने यार को। आजाने दे, उसे भी देख लेंगे, पहले इस रात को यादगार तो बनाने दे। वो फिर चला जाजुब। जाजुब जो पहाड़ों पर उसे ही ढूंढ रहा था कि इसके कान में निमल की आवाज। जाजुब। वो इसकी आवाज की तरफ लपका और चंद लम्हों में वो उनके सर पर मौजूद था। गिन लिए। छोड़ो उसे। जाजुब को सामने देखकर इसकी जान में जान आई। वो खड़ी है तो जाजुब ने उसे देखा। हरनी जैसी आंखों में खौफ नाच रहा था। इसके मुंह और नाक से भी खून बह रहा था। वो जैसे ही जाजुब की तरफ लपकी, एक ने इसके माथे पर गिन रख के उसे पकड़ा। जाजुब की आंखें सुर्ख हो रही थीं गुस्से से। इस लड़की को छोड़ दो। एक मूंछों को ता देकर बोला, वासा है वाह, इतनी आसानी से हाथ लगी जल परी तुझे दे दे। चल एक काम कर, सुबह तक हमारी, इसके बाद तेरी ले जाना इसे। फिर बकवास बंद करो अपनी, वरना जान से मार दूंगा मैं। छोड़ दो उसे, अमानत है ये किसी की। अरे प्यारे जाजुब, वो अमानत ही किया जिसमें खियानत ना हो। चल अब गिन नीचे रख दे, वरना तेरी दुल्हनिया को जान से मैंने मार देना है। रख नीचे गिन अपनी। निमल का बस नहीं चल रहा था, वो अपनी जान खुद ले लेती। जिंदगी में पहली बार उसने खुद को इतना बेबस महसूस किया था। जाजुब ने दोबारा इसकी आंखों में झांका, जहां अपने इस्तेहसाल का खौफ, बेबसी का दर्द, लाचारगी और इमदाद के लिए आंसू उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। उसने झक कर जमीन पर गिन रखते ही एक हाथ से निमल को अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से गोली एक ही पिल में इस बंदे के हल्क से पार कर दी जिसने निमल को गिन पॉइंट पे रखा हुआ था। दूसरे ने जल्दी से गिन अटे उसे भी जाजुब ने बड़ी फुर्ती से इसी वक्त दूसरे जहां भेज दिया। फारन की आवाज से निमल जाजुब के सीने से जा लिपटी। वो इस कदर बद हवास थी कि इसका दिल चिड़िया के पर की तरह फड़फड़ा रहा था। इस आधे घंटे में क्या कुछ इसने देख लिया था। अपनी इज्जत दी पे लगती फिर मौत का मंजर। इसके आंसू जाजुब के सीने में जज्ब होने लगे। जाजुब ने ये सित्ता से उसे खुद से अलग किया। वो कांपते वजूद के साथ इसके कदमों में गिरी। मुझे मुआफ कर दो, मुझे मेरे घर मेरे बाबा के पास छोड़ दो। इसके पैरों में निमल सर रख फूट फूट कर रो। जाजुब ने इसे उठाया। फी अलहाल चलू यहां से। वो इसका हाथ पकड़कर तेजी से पहाड़ से उतरने लगा। निमल इसके साथ तेज कदम नहीं उठा पा रही थी। थक कर वो गिर पड़ी। जाजुब ने गाड़ी की तरफ देखा, काफी दूर थी। उठो, एम्त करो, निकलना है हमें फौरन यहां से, खतरा है यहां अब। निमल की एम्त बिल्कुल जवाब देगी। गाड़ी से भागते एवी बड़ी एम्त थी तुम में।
दिल तो चाह रहा है यही छोड़ जाए। काका तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। निमल पर अभी तक खौफ तारी था, वो चुप रही। जाजुब ने उसे गोद में उठाया और गाड़ी तक लाया। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा। गाड़ी ने अभी कुछ फासला ही तय किया था कि इनको चारों तरफ से 3 गाड़ियों ने घेर लिया। बख्ती एक बोसीदा से कमरे में चुपचाप बैठी अपने गिर्द अपनी ही बाहों का घेरा डाले सिसकती रही। उसे निमल की याद सताने लगी। कहाँ हो तुम निमल? इजा ना अपनी बख्ती के पास। देखो मैं कितनी अकेली हो गई। को नहीं रहा मेरा। मामा जी भी प्रे होगी तो भी खुग मुझसे। कौन है मेरा? कहाँ जानेगी अब मैं? देख निमल, मुझे तेरा रब भी नहीं बुलाता अपने पास। उसने भी जमाने की ठोकरों में बिल्कुल लावारिस और तन्हा फेंक दिया मुझे। निमल अजाना कहाँ है तो वो? या अपने रब को भेज दे, उसे बोल देखे मुझे मेरे पास मेरी माँ के रूप में एक बार ही इजा ले जाए अपने साथ मुझे। निमल बोलना अल्लाह से। कहाँ है वो? और कहाँ है तो निमल कहाँ? घंटों है वो बेआवाज दबी दबी सिसकियों में रोती रही। इसके आसपास सवा इसकी किस्मत की तरह सिया अंधेरे के और कुछ नहीं था। निमल और जाजुब को बाबर बलोच के आदमी पकड़कर हवेली में लेगी। दोनों एक ही कमरे में मौजूद थे। तुम मेरी गाड़ी से भागी क्यों थी? निमल अब तक इस शाक से बाहर नहीं थी कि इसके साथ क्या एवा और क्या होने वाला था। तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्यों भागी थी मुझसे? वो एविंकू की तरह मुंह खोले जाजुब को तकने लगी। तुमने मुझे बेच दिया। कितनी रकम मिलेगी अब तुम्हें मेरी? जाजुब खड़ा, एवा क्या बकवास कर रही हो? निमल ने इसका गिरबान पकड़ा। बता मुझे कितने नोटों में तोली है मेरी आबरू? जाजुब उसे हैरानी से देखने लगा। किसकी अमानत हूं मैं? तमेरी शाह जी की। अगर वो मुझसे भी खुश ना एवा तो फिर कल को अपनी बहन या बेटी भी इसकी खिदमत में पेश करोगे तुम। जाजुब ने अपने गिरबान से इसके हाथ हटाकर जोर से झटका दिया। बहुत दिनों से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। अब एक भी लफ्ज निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्यों मुंह तोड़ोगे मेरा जब बात अपनी इज्जत पर इतो? बस चुप। जाजुब खूनखार नजरों से उसे घोर कर चलाया। पहले ही तुम्हारी वजह से आज पहली बार मैं यरगमाल बना हूं। वाह वाह जाजुब साहिब वाह, इतनी फिक्र है अपनी। और मैं कहाँ जो तुम सब की एविस का लुकमा बन रही हूं। पहले तुम्हारी, फिर उन 2 की जिनको तुमने कत्ल किया, और उसके बाद शाह जी की। फिर पता नहीं किस किस के हाथों मेरा इस्तेहसाल होगा। सिर्फ एक तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हारी इज्जत पामाल नहीं होने दी बल्कि बचाया है तुम्हें उन भूखे कुत्तों से जिनकी बदौलत तुम पहले लुकमा एविस फिर लुकमा अजल बनती। बचाया भी अपनी खातिर है तुमने, क्योंकि तुम्हें पता था इस्तेमाल शुदा माल से तुम्हें घाटे का सौदा होगा। मतलब क्या है तुम्हारा? वो इसके रूबरू एवा। वो बेखूफी से इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, इतने नादान तो नहीं तुम के बना किसी मतलब के क्या है सब कुछ? तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हें बेचने की नीयत से लाया हूं यहां? इसके अलावा क्या मकसद हो सकता है? वो इससे पीछे हटा। पागल हो तुम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर बदले के जिस इरादे से लाए हो पूरा कर लो और मुझे बख्श दो। उसने अपना दोपट्टा उतार कर जाजुब के कदमों में फेंका। लो कर दिया मैंने खुद को तमेरी हवाले। हाफिज साहिब घर आ चुके थे। इनकी हालत के पेश सबब लोगों के मुंह वक्ती तौर पर बंद थे। हाफिज साहिब सारा दिन दीवानों की तरह रोते रहती। क्या जवाब दूंगा मैं तेरी माँ को कि मैं अपनी बेटी की हिफाजत तक नहीं कर सका? किया मुन्ह के निगाह में इसे रोज महशर। एक मोहल्लेदार ने इनको तसल्ली दी, हाफिज साहिब घर को लॉक तो कर दिया करें, ऐसे दरवाजे खिले ना छोड़ा करें। किसी ने चोरी कर ली फिर से तो मेरा सबसे कीमती सरमाया तो चोरी हो गया अब। और क्या चोरी होना है? वो बेजान बेकीमत साज और सामान नहीं चाहे मुझे कुछ भी, बस किसी तरह मेरी जिंदगी मेरी जन्नत मेरी बच्ची लूट गई। हाफिज साहिब अल्लाह के घर में है, अब उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं।
हमारी भी यही दुआ है, अल्लाह इन जालिमों के दिल पर रहम करे और आपकी बच्ची सही सलामत घर जाए। मस्जिद पूरी खाली हो चुकी थी और वो सजदे में गिड़गिड़ा कर निमल की हिफाजत की दुआएं मंगते रही रब से। सुबह होते ही वहां बाबर बलोच और शाहजी दोनों मौजूद थे। शाहजी को जाजुब के साथ लड़की देखकर हैरत का झटका लगा, लेकिन उसने खामोशी से 1 करोड़ की रकम देकर उन दोनों को बाबर के चुंगल से छिड़वाया और अपनी हवेली ले गया। गोपाल सारी रात बाहर गुजार कर घर आया। घर में दाखिल होते ही देवी इस पर बरस पड़ी। कहा, इस बदबख्त के पीछे मारे मारे फिरते रहे तुम, हाथ नहीं आने वाली अब वो कलमोही तमेरी। बड़ा सीने से लगा के रखते थे, ना उसे थोक है तुम पर। गोपाल ने इसके आगे हाथ जोड़े, बस कर दो, भगवान का वास्ता है। अभी तो मुझे चुप करवाओगे, लेकिन कान खोल कर सुन लो, अगर वो मुंह काला करके इस घर में वापस आई और तुमने इसे आने दिया तो याद रखना वो तुम्हारा भी आखिरी दिन होगा इस घर में। गोपाल ने बुलंद आवाज में रोते एवी कहा, नहीं गी अब वो वापस कभी भी। तुम तो ऐसे दीवानों की तरह रो रही जैसे वो मर गया है और तुम इसकी चिता को आग देकर आ रहे हो। गोपाल सर झुका, दिल ही दिल में बोला, हाँ मार ही तो डाला है मैंने इसे, काश इसकी चिता भी जला देता। बाहर दरवाजे पर बैल बजी। गोपाल आंसू साफ करता बाहर गया तो बाबू को देखकर ठिठक गया। कहाँ है बख्ती? गोपाल सख्ती से बोला, भाग है वो। कायनालिफ? बाबू हैरत से चलाया, भाग ये अतूने उसे कहीं और ठिकाना दे दिया है। मैं सच कह रहा हूं, जाकर देवी से पूछ ले, भाग्य है वो कल रात ही। देख चाचा, मेरे साथ गलत बयानी से काम ना ले, तो जानता है मुझे और मैं तुझे। तेरी आंखों में चोरी साफ नजर आ रही है। याद रख चाचा, ढूंढ तो लोनिगा में इसे, लेकिन इसके मिल जाने पर तेरा हाल बहुत बुरा होगा। एक पल का एक दिन का बदला लोनिगा में तुझसे। अब देखना अपना तमाशा। बाबू गोपाल को धमका कर चला गया। ये कौन है तमेरी साथ? शाहजी के सवाल पर जाजुब ने सर झुका लिया। निमल ने शाहजी को बगौर देखा। गोल्डन बाल, हरी कुंचे जैसी आंखें, गोरे रंग पर काटन का ब्लैक सूट पहने वो कोर सजादे लग रहा था। मैं पूछ रहा हूं कौन है ये तमेरी साथ? शाहजी ने उसे बाजुहे से झंझोड़ा। निमल के जख्मी लब खिले। आपका माल? शाहजी ने इसकी तरफ देखा जो जख्मों से चूर चूर थी। मैंने तुमसे नहीं पूछा, आपको जवाब चाहे था ना, मैंने दे दिया। अब ये बता दें क्या कीमत देंगे असको? अब मेरी कीमत थोड़ी कम होगी ना अब, क्योंकि माल काफी खराब हालत में है। शाहजी ने जाजुब की तरफ देखा, क्या कह रही है? कौन सी कीमत, कौन सा माल? वो उसे घोर कर बोला, बकवास कर रही है, तुम उसे भगा कर लाए हो क्या? जाजुब ने नामे सर हिलाकर कहा, नहीं, उठा कर लाया हूं। क्यों? शाहजी ने सवाल पूछा। जवाब में खामोशी थी। अब लोगों की बहन बेटियां भी उठा कर लागे तुम? ये घटिया उसूल कब से शामिल किया तुमने अपने धंधे में? वो सिगरेट को हाथों में मसल कर बोला, गलती हो गई। गलती? शाहजी ने इसकी तरफ देखा। मुझे तो नहीं लगता यह गलती थी जिसके पीछे तुमने 2 कत्ल कर दी, वो भी बाबर के इलाके में रहकर इसी के बंदों का। जाजुब की आंखों में अब भी गुस्सा झलक रहा था। कत्ल कर देने के ही काबिल थे वो। तुम्हारी जान भी जा सकती थी ना। नहीं मार सकते थे वो, मुझे पहचान गई थे। हाँ, बड़ा नाम है ना तुम्हारा, कमांडो जाजिजुब। शाहजी अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोला, जानते हो अब यह खबर अपने पूरे सर्किल में फैलेगी कि शाहजी जाजुब से मिलकर औरतों का बिजनेस भी करने लगा है। जाजुब गुस्से से खड़ा, एवा मुझे किसी की परवाह नहीं। शाहजी ने निमल की तरफ इशारा किया, इसकी भी परवाह नहीं। जाजुब ने कुन अखियों से निमल को देखा और वहां से चला गया। शाहजी निमल के पास आया तो वो थोड़ा पीछे हटी। देखो लड़की, आज से पहले इसने कभी ऐसी हरकत नहीं की। इसे को पसंद इजा तो ये नहीं छोड़ता, ऐसे जिस चीज पर गुस्सा हो उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। अब तुम पर उसे गुस्सा है। आगे वो खामोश हो गया। खैर, शाहजी ने उसे सर से पाहे तक देखा।
तुम्हारी शादी हो रही थी या किसी की शादी में जा रही थी या फिर शादी शुदा हो? निमल गुस्से से बोली, आपको क्यों शादी शुदा थी या हो रही थी या शादी के काबिल छोड़ा नहीं, अपने करनी है क्या? शाह जी को एनस अब समझ आया वो तुम्हें क्यों उठा कर लाया है, कब से हो इसके पास? निमल की आंखों में आंसू 4 दिन से। इमम वापस जाना चाहती हो? निमल ने बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाया। कौन कौन है घर में तमेरी? वो कबूल कर लेंगे तुम्हें। घर में सिर्फ मेरे बाबा जानी है और बाप कली बेटी का वजूद नासूर भी बन जाए तो वो इसे खुद से जुदा नहीं कर सकता। तमेरी बाबा उस वक्त कहाँ थे जब जाजुब ने तुम्हें उठाया? वो उस वक्त नहीं थे वरना किसी की जरूरत नहीं थी कि मुझे को हाथ भी लगाता। शाह जी दिलचस्पी से इसे देखने लगा। सामना कर लोगी मुआशरे का? आपके इन सब सवालात का को मतलब नहीं, अब ये सब पहले सोचना था और मुआशरे का सामना तो कर ही लूंगी, लेकिन अब जैसे दरिंदों का नहीं करना चाहती। शाह जी उठा, तुम्हें तमेरी घर पहुंचा दूंगा जल्द, जिंदा या मुर्दा? शाह जी इसके सवाल पर एनिसा, जिंदा सलामत और बाइज्जत पहुंचोगी। बाइज्जत? निमल ने शाह जी की तरफ देखा। बाइज्जत छोड़ा है मुझे? क्यों जाजुब ने को गलत हरकत की है या तमिया इज्जत पे हाथ डाला है? निमल एक एक लफ्ज चबाकर बोली, आपके नजदीक कपड़े उतारना ही इज्जत पर हाथ डालना होता है। किसी की बेटी को ब्याहते लिबास में देखकर उसे अपनी वहशत और एविस का निशाना बनाने के लिए इसकी 4 दीवारी से उठा लाना फिर उसे वापस छोड़ देना इज्जत अफजा का काम है। देखो लड़की न जाजुब ऐसा है न हम, गलती एवग इससे मैं मुआफी मांगता हूँ तुमसे और वादा करता हूँ इसी तरह घर पहुँचोगी जैसे यहाँ आई थी। मुआफी मांग कर खुद को शर्मिंदा मत करें, क्योंकि अब मुझे पलट कर किसी ने मुआफ नहीं करना, लिहाजा मुझसे भी अपनी मुआफी की उम्मीद न रखें। जहां तक बात है गलती की तो इसकी गलती की सजा अब ताहियात मुझे भुगतनी है। इसकी बातें सुनकर शाह जी इसका गिरवीदा हो गया। फिर एक तरीका है जिससे तुम सजा और मुआशरे के उठते सवाल दोनों नून गुन्ना से निजात पालोगी। निमल ने सवालिया नजरों से शाह जी को देखा। मैं तुम्हें शादी की ऑफर करता हूं, तुम निकाह करोगी? जारी है?